अच्छा, आज की वीडियो ज़रा शॉपिफाई कस्टमाइज़र से अलग होने वाली है क्योंकि आज हम एआई को यूज़ करने वाले हैं अपनी वेबसाइट के लिए लोगो, फेव आइकन और बैनर्स क्रिएट करने के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप किसी भी ब्रांड की नॉर्मल एक वेबसाइट ओपन करके देखें तो आपको आइडिया होगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि वेबसाइट के अंदर टॉप पर एक हेडर होना चाहिए, हेडर के नीचे एक बैनर होना चाहिए। बैनर एक भी हो सकता है या फिर कैरोसेल, स्लाइडर, स्वाइपर, जो भी आप कहना चाहें वो भी हो सकता है। अब इस वीडियो के अंदर मैं एक लोगो क्रिएट करूंगा, एक फेव आइकन क्रिएट करूंगा और 3 बैनर से इमेजेस मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा एआई की हेल्प से। तो उसके लिए मैं सबसे पहले चैट जीपीटी पे चला जाऊंगा। आप में से यकीनन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आके डायरेक्ट चैट जीपीटी को कहें कि मेरे लिए एक बैनर जनरेट कर दो और दैट्स इट, उस तरह से बैनर जनरेट करवा देंगे। लेकिन यकीन माने कि चैट जीपीटी आपको इतना गंदा किस्म का बैनर बना के देगा, कोई प्रोफेशनल बैनर नहीं होगा। लेकिन अगर उसको एक ख़ास तरीके से अगर आप प्रॉम्प्ट देकर अगर आप बैनर रेडी करवाएं तो यकीनन आपको रिजल्ट्स वो आउट क्लास देगा। तो इस प्रोसेस को मुकम्मल वॉच करें, 5 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपको जो चीज़ समझ आ जाएगी वो आपको वीडियो स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैं सबसे पहले अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए 3 बैनर्स जनरेट करवाने के लिए एआई को कमांड देता हूँ कि मुझे 3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स रेडी करके दे जो मैं वुमेन और मेन की कैटेगरी के अंदर, अगर मैं क्लॉथिंग का बिजनेस रन कर रहा हूँ तो उसके लिए कंपैटिबल हो। बस इतनी सिंपल सी कमांड देनी है जिसकी बेस के ऊपर एआई चैट जीपीटी आपको ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जनरेट करके देगा और उन कॉन्सेप्ट्स की बेस के ऊपर फिर हम प्रॉम्प्ट जनरेट करवाएंगे और उस प्रॉम्प्ट की बेस के ऊपर फिर हम इमेजेस जनरेट करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक सी कमांड यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कॉन्सेप्ट्स निकलवाने के लिए। अभी एक सिंपल सी मैंने प्रॉम्प्ट टाइप की है। आप यहाँ वीडियो को पॉज करके प्रॉम्प्ट कॉपी भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट इसको दे रहा हूँ ताकि मेरे पास 3 कॉन्सेप्ट्स जनरेट हो जाए बैनर के लिए। चैट जीपीटी ने आंसर के अंदर मुझे 3 कॉन्सेप्ट जनरेट कर दिए हैं। अब मैं कॉन्सेप्ट 1 को जाता हूँ, कॉपी करता हूँ और एक न्यू चैट ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर मुझे प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे इमेज के लिए। एक सिंपल सी लाइन लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जो एआई से जनरेट हो गया है। अब इसकी बेस के ऊपर हमें प्रॉम्प्ट मिलेगी। अब आप ये देखें कि एआई ने हमारे लिए इन डिटेल एक प्रॉम्प्ट रेडी कर दिया है जिसको हम अगर आप दोबारा से एआई में पास करेंगे तो इस प्रॉम्प्ट की बेस के ऊपर यकीनन डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत अच्छा बैनर रेडी होकर सामने आएगा। अब मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ, अगेन एक न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ आकर मैं प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूँ। उसके बाद 2-3 लाइन्स का मैं स्पेस लूँगा और यहाँ पर टाइप करूँगा प्लीज़ जनरेट बैनर और उसके बाद मैं यहाँ एंटर कर दूंगा। अब इतना करने से हमें एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट और प्रॉपर प्रॉम्प्ट की बेस के ऊपर एक बैनर मिल जाएगा। वेल, दिस इज़ अ सिंपल बैनर। इसको हम ऑप्शन पे रखते हैं क्योंकि हमारे पास 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं तो उसकी बेस के ऊपर हम बैनर्स जनरेट करवाते हैं। तो उसके बाद हम चूज़ करेंगे कि कौन सा बैनर हमारे लिए अच्छा है, कौन सा सूट करेगा हमारी वेबसाइट के लिए, तो हम फिर वो यूज़ करेंगे। तो अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने पास। तो अब ज़रा मैं काम को तेज़ करने के लिए वीडियो को ज़रा तेज़ कर देता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को मैंने कॉपी किया, प्रॉम्प्ट वाली चैट में लाकर इस कॉन्सेप्ट को पेस्ट किया, इसकी प्रॉम्प्ट कॉपी की, बैनर वाली चैट में आए, यहाँ वो कॉन्सेप्ट पेस्ट किया और यहाँ पर मैं वो 3-4 प्रोडक्ट्स की इमेजेस अटैच कर दूँगा। प्रोडक्ट्स पास करके एंटर किया, बैनर सेव किया। अब ये हमारे पास 3 बैनर्स हैं जो एआई ने हमें रेडी, ऑल्दो दिस इज़ द मिनिमल बैनर, लेकिन इमेज हमारे स्टोर के साथ सूट नहीं करती। इसी तरह ये भी बैनर ठीक है लेकिन इमेज हमारी ठीक नहीं। जो हमने खुद कॉन्सेप्ट ड्राइव किया है उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये वाला बैनर मुझे अच्छा लग रहा है। तो मेरे ख्याल में मैं एक फ़िलहाल के लिए ये बैनर यूज़ कर लेता हूँ और एक ये बैनर, जो फर्स्ट वाला बैनर है वो मैं यूज़ नहीं करूँगा। फर्स्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ और अब बारी है इन दोनों बैनर्स को अपलोड करने की। जब आप कस्टमाइज़र ओपन कर लें, अब मैं यहाँ ऐड सेक्शन करूँगा और यहाँ पर आप देखें, आप इसके प्रीव्यू के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बैनर सूट करेगा। मुझे फ़िलहाल के लिए ये फुल फ्रेम चाहिए। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखें कि फीचर्ड कलेक्शन ऊपर चला गया और स्लाइड शो नीचे आ गया। तो मुझे स्लाइड शो को सबसे ऊपर रखना है ताकि हेडर के बिल्कुल नीचे आए। अभी क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर देखें प्रोडक्ट्स ऊपर आ रही हैं और बैनर नीचे आ रहा है।
तो मैं इसको यहाँ से पकड़ूँगा और यहाँ पर 6 डॉट्स आ जाएंगे। मैं इसको यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करते हुए ऊपर ले आऊँगा। तो अब यहाँ पर आप देखें कि हेडर के नीचे ही बिल्कुल बैनर नज़र आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह ख़त्म करूँगा और बैनर की दोनों इमेजेस जो मैंने अभी बनाई हैं वो मैं यहाँ अपलोड कर दूँगा। यहाँ स्लाइड पर क्लिक किया, इमेज सेलेक्ट की पहली और दूसरी स्लाइड पर क्लिक किया तो वहाँ पर ये वाली इमेज सेलेक्ट कर ली। अब इमेज का साइज़ देखें, आपको बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाकर देख लेते हैं फर्दर। यहाँ से मीडिया हाइट आप स्मॉल सेट कर सकते हैं। बाकी आप कॉन्फ़िगरेशन को अपने हिसाब से सेट करके जिस तरह से बैनर फिट आता है उस तरह से आप देख सकते हैं। मैं इसको भी फ़िलहाल सेव करके ज़रा फ्रंट पर देखता हूँ कि मेरा बैनर किस तरह से नज़र आ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बैनर जो है ना कटा हुआ आ रहा है, तो इसको भी सेट करना पड़ेगा। मीडिया हाइट को आप मीडियम रहने दें और सेव करके आप यहाँ पर जब देखेंगे तो आपका बैनर ओरिजिनल साइज़ में मौजूद होगा। यहाँ पर आपको नेविगेशन देखने को मिल जाती है और नीचे यहाँ पर आपको डॉट्स देखने को मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है कि हम अपने वेबसाइट के ऊपर लोगो किस तरह से लगा सकते हैं और फेव आइकन किस तरह से लगाना है। तो वो भी डेफिनेटली हम या तो कैनवा से जनरेट करवा लें। अगर आपको कैनवा यूज़ करना आता है तो आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको एआई यूज़ करना आता है आप एआई को इसी तरह से प्रॉम्प्ट देकर कहें और अपना लोगो जनरेट करवा लें। अब चैट जीपीटी पे वापस आते हैं। अब आपको तरीका तो पता चल गया होगा कि आपने चैट जीपीटी से इमेज किस तरह से जनरेट करवानी है। पहले आपने कॉन्सेप्ट जनरेट करवाना है, उसके बाद आप प्रॉम्प्ट जनरेट करवाएं और थर्ड नंबर पर आप जाकर इमेज उसकी जनरेट करवाएं। तो इसी तरह से हम आप अपने लोगों के साथ भी करेंगे। अब कॉन्सेप्ट्स वाले चैट के अंदर आके मैं अपने लोगो और फेव आइकन के लिए कॉन्सेप्ट जनरेट करवा लेता हूँ। जहाँ आप अपने शॉपिफाई स्टोर का कोई भी नाम मेंशन कर दें जिसका आप लोगो बनवाना चाहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के लिए मैं प्रॉम्प्ट जनरेट करवाता हूँ और इस प्रॉम्प्ट की बेस के ऊपर लोगो और फेव आइकन जनरेट। अब एआई ने हमें ये लोगो रेडी करके दिया है। आपके हिसाब से आपके ब्रांड के लिए जो सूटेबल रहेगा, या क्लाइंट अगर आपको प्रोवाइड कर दे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। वट एवर, जस्ट मेरा बताने का यहाँ मकसद आपको ये है कि आपने लोगो किस तरह अपने वेबसाइट पर अपलोड करना है। अच्छा, अब मैंने 2 लोगो क्रॉप कर लिए हैं और एक फेव आइकन। पहले आपने कस्टमाइज़र में आना है। कस्टमाइज़र में आने के बाद यहाँ पर आप थीम सेटिंग्स में देखें और उसके बाद यहाँ पर आपको लोगो एंड फेव आइकन मिल जाएगा। यहाँ पर आपने सेट कर लेना है। उसके बाद आप कस्टमाइज़र को सेव कर दो। डेस्कटॉप में थोड़ी सी हाइट हम इंक्रीज़ कर लेते हैं और अब सेव कर देते हैं। फ्रंट पर आकर पेज रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारे स्टोर का लोगो अपलोड हो चुका है और यहाँ पर टॉप में आपको फेव आइकन भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से लोगो और फेव आइकन हमने अपलोड करना है।